हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव जो 2009 से 2025 तक 12th बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इससे पहले दो वीडियो और अपलोड किया गया है ऑब्जेक्टिव का, जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और एक डिटर्मिनांट का। ये तीसरा वीडियो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। देखिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ए इक्वल टू दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। कौन से ऑप्शन होगा? 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो इसका डिटर्मिनांट वैल्यू कह रहा है क्या जीरो होगा, तो इसका डिटर्मिनांट वैल्यू अगर निकाल करके देखें, अगर डिटर्मिनांट का हम लोग बात करें, डिटर्मिनांट वैल्यू आ रहा है 4 - 6, 4 - 6 यानी -2। कह सकते हैं डिटर्मिनांट नोट जीरो है। तो जब डिटर्मिनांट नोट जीरो है तो पहला ऑप्शन तो आपको नहीं होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन डिटर्मिनेंट। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो हम लोग पढ़े हैं ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/डिटर्मिनांट इंटू एडजॉइंट, 1/डिटर्मिनांट इंटू एडजॉइंट। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/डिटर्मिनांट इंटू एडजॉइंट। किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा इनवर्स निकाला जाता है। तो इनवर्स तभी निकाला जाता है जब इसका डिटर्मिनांट नोट जीरो होता है। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब इसका डिटर्मिनांट नोट जीरो होता है। और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट नोट जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी आपका बी ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन पर अगर बात करें तो ए इक्वल टू दिया गया है, बी दिया गया है, ए स्क्वायर बी के इक्वल है, तो अल्फा का मान निकालना है। तो ए स्क्वायर पहले निकाल लेना है। तो ए आपको दिया हुआ है अल्फा 0, 1 और बी दिया गया है 1, 0, 5। ये आपका ए और बी दिया गया है। ए स्क्वायर बी के इक्वल है, कंडीशन है ए स्क्वायर बी के इक्वल, तो अल्फा निकालना है। तो हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए लिख देना है अल्फा 0, 1, 1। फिर से ए लिखिए अल्फा 0, 1, 1। इसको मल्टीप्लाई करना है। दो मैट्रिक्स का इंटू करने के लिए बहुत अच्छे से आप जानते हैं रो का इंटू कॉलम के साथ किया जाता है। तो हम लोग R1 का C1 के साथ करेंगे, तो दोनों का पहला नंबर अल्फा स्क्वायर, दोनों का दूसरा नंबर 0। आगे के क्वेश्चन में मैट्रिक्स का इंटू और भी बेहतर तरीके से आएंगे, ऐसे आप लोग सभी लोग जानते हैं। रो का इंटू कॉलम के साथ किया जाता है, तो R1 का C1 के साथ, तो दोनों का फर्स्ट नंबर, दोनों का सेकेंड नंबर। अब यही R1 का C2 के साथ करेंगे, दोनों का फर्स्ट नंबर 0, दोनों का सेकेंड करेंगे तो R1 का हो गया। अब R2 का करना है, तो R2 का C1 के साथ, दोनों का फर्स्ट नंबर अल्फा, दोनों का सेकेंड 1। यही R2 को C2 के साथ करेंगे फर्स्ट। यहाँ से रिजल्ट आ रहा है अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा +1 और 1। कंडीशन है ए स्क्वायर बी के इक्वल। चलिए हम लोग ए स्क्वायर बी के इक्वल लेकर के चलेंगे। ए स्क्वायर आया अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा +1 और 1, और बी आपका है 1, 0, 5। यही दिया गया है। तो अगर इसमें हम लोग बात करें ए स्क्वायर बी के इक्वल है, तो अल्फा का मान क्या होगा? ए स्क्वायर निकालें, ए इंटू ए किया गया, तो ए स्क्वायर हम लोग का इस तरीके से आ रहा है। ए स्क्वायर बी के इक्वल, दोनों का फर्स्ट नंबर अगर इक्वल करेंगे तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 का सेकेंड थर्ड, लेकिन एक जगह से और आ रहा है अल्फा +1 इक्वल टू 5। यहाँ से स्क्वायर से रूट में भेजेंगे तो प्लस माइनस है, और यहाँ से देखिए तो अल्फा का वैल्यू 4 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि दो इक्वल मैट्रिक्स आपस में तभी होता है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। ए स्क्वायर बी के इक्वल है, तो ए स्क्वायर बी के इक्वल, तो ए स्क्वायर निकालनी है, बी है। तो देखिए यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ रहा है +-1, अल्फा का वैल्यू आ रहा है +-1,
और यहाँ भी तो इक्वल लेके चलेंगे तो अल्फा का वैल्यू आ रहा है 4। जब दो इक्वल मैट्रिक्स है तो अगर अल्फा की जगह यहाँ पर 4 रखते हैं तो आपका 16 जो उसके इक्वल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अगर अल्फा निकालना है तो दोनों जगह से सेम आना चाहिएगा। यहाँ से अगर +-1 तो यहाँ से भी +-1। अगर यहाँ से हम लोग का 4 आ रहा है तो वहाँ से भी 4 आना चाहिए था, तब कहते कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो पाएगा, A² B के इक्वल। तो अलग अलग जगह से अगर अलग अलग अल्फा का मान आ रहा है तो इसमें कहेंगे कि का पॉसिबल नहीं होगा। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी ऑप्शन हो जाएगा इस। ये आपका सेकंड का डी ऑप्शन हो। एक बार और इस क्वेश्चन को मिला लीजिए। ए दिया गया है, बी दिया हुआ है, क्वेश्चन में है A² B के इक्वल, तो A² हम लोग निकाल लेंगे, इसको B के इक्वल लेके चलें। जब इक्वल लेकर के चल रहे हैं तो अलग अलग जगह से अल्फा का वैल्यू अलग अलग आ जा रहा है, इसमें कहेंगे कि कोई इसका एग्जैक्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं। चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A दिया गया है तो डिटर्मिनांट 2A का वैल्यू पूछा जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखेंगे, ये जो दिया गया है, आप 3 नंबर क्वेश्चन के देखिए, ये जो दिया गया है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये जो दिया गया है वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर 1 2 4 2 करके चाहे जितना दिया हुआ रहे, ये जो है वो 2 गुने 2 ऑर्डर का है, तो डिटर्मिनांट 2A का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो याद ये रखें 2A का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये 2 है, 2 ऑर्डर का है तो पावर 2 कर दीजिए, आपका 4 डिटर्मिनांट ए आएगा। 4 डिटर्मिनांट ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका 2 गुने 2 ऑर्डर का है, डिटर्मिनांट 2A पूछा जा रहा है, तो 2 पर 2 ऑर्डर का है तो 2 पर पावर 2 दे दे। यही अगर 3 गुने 3 ऑर्डर का रहता, यदि 3 × 3 ऑर्डर का रहता तो 2 पर 3 पावर कर देते, यानी 8A के बराबर होता। हम लोग ये देखना है कि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये आपका 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इस पर 2 पावर दे दीजिए। अगर ए मैट्रिक्स 3 गुने 3 ऑर्डर का रहता है यानी 3 ऑर्डर का होगा तो 2 पर 3 पावर कर देना है। अभी डिटर्मिनांट 5A पूछा जाएगा, और ए मैट्रिक्स आपका 2 × 2 का है तो 5 का स्क्वायर होगा, यानी 25 डिटर्मिनांट। यदि अगर ये 3 × 3 का रहता तो 5 पर 3 पावर हो जाता। ये तरीका याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। डिटर्मिनांट को सोल्व करके कुछ देखने की जरूरत नहीं है, डिटर्मिनांट वो चाहे जो रहे। एक लाइन यही याद रखिए, 2 ऑर्डर का है तो 2 पर 2 पावर दे देना है। अगर 2 ऑर्डर का है तो 2 पावर, 3 ऑर्डर का तो 3 पावर। ऐसा क्यों होता है इसका रीजन समझे। जैसे 2 ऑर्डर का है, डिटर्मिनांट 2A पूछ रहा है तो 2 से पूरा में मल्टीप्लाई होगा तो एक बार R1 से 2 कॉमन आएगा, एक बार R2 से 2 कॉमन आएगा, इसलिए 2 पावर देते हैं। यही अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता ना तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक मैट्रिक्स में प्रत्येक में इंटू होता है। यही अगर डिटर्मिनांट इसका बनाएंगे तो R1 से कॉमन आएगा, R2 से कॉमन आएगा, R3 से 3 बार कॉमन आएगा, तो वही 2 पर 3 पावर हो जाता है। तो आप रूल याद रखें कि 2 ऑर्डर का रहेगा तो पावर 2 देना है, 3 ऑर्डर का रहेगा तो पावर 3 देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनवर्स निकालने को कहा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मैट्रिक्स, उसको ए से लिख लेते हैं। जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको ए से लिख ले रहे हैं, और इसका इनवर्स निकालना। तो इनवर्स निकालने के लिए अभी भी हम लोग फार्मूला देखें, 1/, डिटर्मिनांट इंटू एडजॉइंट। तो पहले इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनांट निकालेंगे। तो डिटर्मिनांट सीखें, प्राइमरी डायगोनल का इंटू माइनस सेकेंडरी का इंटू, तो प्राइमरी का इंटू करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस सेकेंडरी का इंटू करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर, और माइनस देख के लिखेंगे तो प्लस, यानी 1 हो जाएगा। ये दिया गया है, उसका डिटर्मिनांट निकालेंगे तो 1 आएगा।
अब एक नया मैट्रिक्स भी जब 5 नंबर 2 नंबर में रहता है तो डिटेल लिखते हैं, यहाँ सीधे हम लोग बनाएंगे, लिखते हैं लेट बी इज ए न्यू मैट्रिक्स जो कोफैक्टर से निकाला जाता है। बी एक नया मैट्रिक्स निकालते हैं जो कोफैक्टर से निकाला जाता है। कोफैक्टर निकालने के लिए इसमें एक डिटर्मिनेंट के साइन स्कीम का जरूरत पड़ेगा जो अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। तो ये जो मैट्रिक्स दिया गया है हम लोग उसका कोफैक्टर डिटर्मिनेंट तो निकाल लिए हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना होता है। इसका साइन स्कीम का जरूरत पड़ता है, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। तरीका होता है कि 4 गो एलिमेंट्स है इसके अंदर तो चारों का कोफैक्टर निकलेगा। पहले इसका कोफैक्टर निकालते हैं, तो जिसका कोफैक्टर निकालना उसके सामने सामने रो कॉलम छिपाइए, तो जो बच रहा है कॉस थीटा। चलिए अभी इसका निकालते हैं, तो उसके सामने रो कॉलम छिपाएंगे तो साइन, लेकिन वहां पर का चिन्ह माइनस होता है तो माइनस दे करके लिखेंगे। इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो आ रहा है माइनस साइन, माइनस दे करके लिखेंगे तो वहां साइन हो जाएगा। अब ये कॉस का कोफैक्टर निकालेंगे, रो कॉलम छिपाएंगे तो कॉस थीटा आ रहा है। अब यहां से हम लोग का कोफैक्टर आ गया है तो इससे एडजॉइंट निकलेगा। एडजॉइंट यानी इसका डैश करेंगे, जो रो में उसको कॉलम में करते हैं वो मैट्रिक्स का डैश कहलाता है, जिसको ट्रांसपोज कहते हैं। तो R1 को हम लोग C1 में लिखेंगे, R2 को C2 में लिखेंगे। ये हम लोग के एडजॉइंट आया। अब इनवर्स के फार्मूला में रख देते हैं। डिटर्मिनेंट तो 1 आ रहा है, एडजॉइंट आया है हम लोग का कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बाद में 1 से इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन मिला करके देखिए है कहीं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका बी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की ओर देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो ए दिया गया है, ए स्क्वायर पूछा जा रहा है। ए दिया गया है आपका, ए दिया गया है I0 0 I, ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर के लिए क्या ए इंटू ए लिखें, ए जो दिया गया है लिख दीजिए I0 0 I, फिर से ए लिखते हैं I0 0 I। ए स्क्वायर निकालना है तो उसको तोड़ेंगे ए इंटू ए के जगह रखेंगे, फिर से ए के जगह रखेंगे। इसमें एक आई स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा। 11th में कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ना है। आई स्क्वायर का वैल्यू याद रखेंगे माइनस, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। आई पर कितना भी पावर रहता है तो वैल्यू निकाल लेते हैं, अभी फिलहाल जो जरूरत हो केवल ए स्क्वायर निकालना तो उसको ए इंटू ए। अभी 1 नंबर क्वेश्चन शायद 2 नंबर क्वेश्चन में स्क्वायर बनाए थे, ए इंटू ए लिख लीजिए, फिर से लिखिए। अब गुना करते हैं रो का इंटू कॉलम के साथ, R1 का C1 में, दोनों का पहला नंबर करेंगे, दोनों का दूसरा नंबर। ये R1 का C1 में किए, यही R1 का C2 में करते हैं, दोनों का पहला नंबर दोनों का दूसरा नंबर। R1 का C1 के साथ R1 का C2 के साथ। अब R2 का गुना करते हैं, R2 का C1 में, दोनों का फर्स्ट 0 दोनों का सेकेंड। यही R2 को अब C2 में करेंगे, का फर्स्ट दोनों का सेकेंड करेंगे तो आई स्क्वायर। दो मैट्रिक्स का गुना करने का तरीका यही सिखाए थे, रो का गुना कॉलम के साथ, R1 का C1 में, R1 का ही C2 में, फिर R2 का गुना किया गया। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 0 0, कोई ऑप्शन में है -1, बी ऑप्शन हो जाए। कंप्लीट है यहाँ तक। आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं 6 नंबर। चलिए नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो ए आपका दिया गया है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × ए। नॉन सिंगुलर किसको कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। डिटर्मिनेंट 0 किसी मैट्रिक्स का आता है तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट नॉट 0 तो नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर का ही इनवर्स निकाला जाता है। कह रहा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 2 × 2 का है तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो 1/डिटर्मिनेंट के इक्वल होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ए दिया गया है उसका एडजॉइंट निकालना है। ए दिया गया है उसका एडजॉइंट निकालना है। याद रखें ए इनवर्स 1/डिटर्मिनांट के इक्वल होगा, है के लिए इनवर्स का डिटर्मिनांट पूछा जा रहा है तो 1/डिटर्मिनांट के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आए तो एडजॉइंट पूछा जा रहा है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए नया मैट्रिक्स बी निकालते हैं। इसमें एक साइन स्कीम का जरूरत पड़ता है, अल्टरनेट प्लस माइनस। तो 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, तो ए दिया गया है, एडजॉइंट निकालना है, तो उसके लिए एक नया मैट्रिक्स बी निकालते हैं जो कोफैक्टर से आता है। 4 गो एलिमेंट्स है तो चारों का कोफैक्टर निकलेगा। पहले 1 का कोफैक्टर निकालते हैं, तो 1 के सामने सामने रो कॉलम छिपाएंगे तो 1 आ रहा है। 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो रो कॉलम छिपाइए तो 2, लेकिन वहां पर का माइनस दे करके लिखते। इसका निकालते हैं तो 2 आ रहा है लेकिन माइनस दे 1। ये नया मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ से हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट यानी इसका डैश करना है। R1 का C1 में, R2 को देखिए कोई ऑप्शन में है 1 -2 -2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में आइए, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अभी अभी हम लोग देखें रो का इंटू कॉलम के साथ किया जाता है। R1 का C1 में करेंगे। चलिए R1 का C1, दो मैट्रिक्स का इंटू करने के लिए बहुत अच्छे से आना चाहिए, रो का गुना कॉलम के साथ। बहुत बेहतर तरीके से आप लोग सीखे हुए हैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के, रो का इंटू कॉलम के साथ। चलिए R1 का C1 में करते हैं, तो दोनों का फर्स्ट नंबर करेंगे तो 1 आएगा। दोनों का इंटू कर रहे हैं। चलिए R1 का C1 में कर रहे हैं, दोनों का फर्स्ट नंबर 1 प्लस दोनों का सेकेंड नंबर 0। R1 का C1 में किया गया है, यही R1 का आप C2 में करते हैं। दोनों का फर्स्ट नंबर 0, दोनों का सेकेंड नंबर 1 होगा ना। R1 का से दोनों का फर्स्ट नंबर, दोनों का सेकेंड नंबर। यही R1 का आप C2 में करेंगे, दोनों का फर्स्ट 0, दोनों का सेकेंड 1। R1 का भी C1 में और C2 में। अब यही R2 का करना है, R2 का C1 में। दोनों का फर्स्ट वाला देखा जाए तो 0, दोनों का सेकेंड करेंगे तो वो भी 0। यही R2 को C2 में करेंगे, दोनों का फर्स्ट, दोनों का सेकेंड, आ जाएगा 1 1 0 1। देखिए कोई ऑप्शन, ये ऑप्शन हो। तो दो मैट्रिक्स का इंटू करना है तो तरीका यही है, रो का इंटू कॉलम के साथ करना है। R1 का C1 में तो तरीका होता है दोनों का फर्स्ट नंबर, दोनों का सेकेंड। यही R1 का C2 में करते हैं, दोनों का फर्स्ट का सेकेंड। फिर वैसे ही R2 का किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन के लिए अगर बात करें, तो ए दिया गया है, ए स्क्वायर निकालना है। अभी हम लोग ए स्क्वायर बनाए थे लेकिन 2 ऑर्डर का था, पर 3 ऑर्डर का है। तो ए स्क्वायर निकालना, ए इंटू ए लिखेंगे। ए उतार दीजिए जो दिया गया है 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस, फिर से ए को लिखेंगे। चलिए ए स्क्वायर निकालना है यानी ए इंटू ए लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। तरीका यही होता है, इस बहुत अच्छे से आपको इंटू करने के लिए आना चाहिए। रो का इंटू कॉलम के साथ करना है, यही बात ध्यान में रखें। R1 का C1 के साथ, यही R1 का C2 के साथ, R1 का C3 के साथ। जब R1 का हो जाएगा तो फिर R2 का करेंगे तीनों कॉलम के साथ, फिर R3। चलिए R1 का C1 में करना है, दोनों का फर्स्ट नंबर 1, फिर दोनों का सेकंड 0, दोनों का थर्ड करेंगे तो 0। यही R1 का C2 में करना, दोनों का फर्स्ट, दोनों का सेकंड, दोनों का थर्ड। यही R1 का C3 में करेंगे, दोनों का फर्स्ट, दोनों का सेकंड, थर्ड। R1 का हो गया। अब R2 का करना है C1 में, दोनों का फर्स्ट, दोनों का सेकंड, थर्ड। R1 का C2 में, दोनों का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। R2 का C3 में, दोनों का फर्स्ट नंबर, दोनों का सेकंड नंबर, दोनों का थर्ड नंबर। अब R3 के कर लिया, पहले C1 के साथ दोनों का फर्स्ट 0, दोनों का सेकंड करेंगे तो 0, थर्ड 0, दोनों का थर्ड थोड़ा देख लीजिए। R3 का हम लोग C1 में किए तो दोनों का फर्स्ट नंबर A आएगा। 1 मिनट पर मिस्टेक हो रहा। चलिए R3 का C1 में करना, दोनों का फर्स्ट नंबर A, दोनों का सेकंड 0, दोनों का थर्ड माइनस है। यही R3 का C2 में,
दोनों का फर्स्ट जीरो, दोनों का सेकंड करेंगे तो बी और थर्ड करेंगे तो माइनस बी। अब इसी का करे आ जाए तो दोनों का फर्स्ट जीरो, दोनों का थर्ड। कंप्लीट है यहाँ तक। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल होगा तो रिजल्ट आ रहा है 1 0 0 0 0 0। लाइन यहाँ पर मिला लेना है। पर देख लिया जाए R2 को अगर इसमें करते हैं तो R2 का C2 के साथ दोनों का फर्स्ट जीरो, दोनों का सेकंड 1 होगा। तो जल्दी जल्दी में गलती नहीं कर लेना है। दोनों का फर्स्ट, दोनों का सेकंड, दोनों का थर्ड। अब ठीक, आपका 1 आएगा। 0 0 1 चेक कर लो। अब पूछा 1 0 0 इस तरीके का आ रहा है तो ऑप्शन दे रहा है कि ये कौन से ऑप्शन हो। तो पहला ऑप्शन है यूनिट मैट्रिक्स। तो हम लोग यूनिट मैट्रिक्स, जिसको एक और नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था, जो आई से रिप्रेजेंट करते थे। यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स यही होता है जो डायगोनल में 1 1 1 और बाकी जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को नाम होता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3 ऑर्डर का है और 2 ऑर्डर का होता था 1 0 0 1। 2 ऑर्डर को I2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और 3 ऑर्डर को I3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यूनिट मैट्रिक्स यानी आपका ए ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 12th बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। ये दिया गया है ए आई जे एम गुणन। मैट्रिक्स को ए आई जे एम गुणन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहा जा रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल होता है। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, एम गुने ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब रो और कॉलम उसका इक्वल होगा। तो एम और एन इक्वल। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बी का होल डैश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बी का होल डैश याद रखेंगे बी डैश ए डैश होता है। इसमें ज्यादातर लोगों को गलती होता है। ए बी का होल डैश याद रखना है बी डैश ए डैश। ये सब क्लास में वेरीफाई भी करवाया गया है बनाने के लिए। कभी ए और बी दो मैट्रिक्स दे करके कहता है कि इसको वेरीफाई कीजिए। तो LHS जब आप बनाएंगे तो पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद डैश निकालिए। डैश यानी ट्रांसपोज, जो रो से कॉलम में कर। और RHS बनाने के लिए पहले बी डैश उसके बाद ए डैश इंटू करेंगे तब LHS के इक्वल आएगा। पहले ए डैश बाद में बी डैश करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा। तो याद रखेंगे ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश होता। ठीक इसी तरीके से याद रखिएगा ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता। एड ज्वाइंट ए बी भी इसी तरह से याद रखेंगे, एड ज्वाइंट बी उसके बाद एड ज्वाइंट ए होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कंप्लीट रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ये 12 हो गया था ना, मिला 11। इसलिए ऐसे दो इक्वल मैट्रिक्स दिया गया है तो एक्स का मान निकालना है। दो इक्वल मैट्रिक्स तभी होते हैं जब एक जगह के नंबर इक्वल होने चाहिए। दो इक्वल मैट्रिक्स तभी होता है जब एक जगह के नंबर इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग का एक्स वाला टर्म आ रहा है के लिए। दो इक्वल मैट्रिक्स तभी होता है जब एक जगह के नंबर इक्वल होना चाहिए। ये दोनों हम लोग इक्वल लेकर के चले। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 6। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा -5, यानी सी ऑप्शन हो। कहीं अगर और एक्स रहेगा तो वहाँ से भी वही आना चाहिए। अगर अलग आ गया तो कहेंगे कि वो वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। चलिए इसमें आते हैं। ए मैट्रिक्स दिया गया है ए आई जे एन गुणन यानी स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी साइमेट्रिक। समझेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स और एक और होता था अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक के बारे में ध्यान दीजिए। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, ध्यान देना हम लोग के साइमेट्रिक और एक अस्क्यू साइमेट्रिक के बारे में एक एग्जाम्पल के अनुसार यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझेंगे। ये एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स और लिखते हैं। चलिए एक मैट्रिक्स लिखा गया है, ए दिया गया है, इसका ए डैश निकालते हैं। ए डैश यानी रो से कॉलम में लिखना है। R1 को C1 में लिखते हैं, R2 को C2 में। डैश निकालने का तरीका होता है रो को कॉलम में, वो डैश कहलाता है जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
तो R1 को हम लोग C1 में लिखे हैं, R2 को C2 में लिखे हैं, अब R3 को C3 में लिख रहे हैं, रो को कॉलम में, जो मैट्रिक्स का डैश कहलाता है। तो ए डैश देखिए, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है फिर से वापस ए के बराबर आ जा रहा है। तो ए डैश निकालने से अगर ए के बराबर आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। यही ना पूछा जा रहा था सिमेट्रिक के बारे में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें अगर ए डैश हम लोग निकालें, रो को कॉलम में भेजते हैं, जो मैट्रिक्स का डैश कहलाता है, R1 को C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3। अगर इस बार देखा जाए तो पहले इसमें माइनस कॉमन लेंगे तब उसके इक्वल आएगा। तो ए डैश अगर -a के बराबर आता है तो इसका नाम होता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखना है, ए डैश ए के बराबर तो सिमेट्रिक, ए डैश -a के बराबर आता है तो अस्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो दिए जाते हैं, एक याद रखेंगे, मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं AIJM गुने n से, ध्यान दीजिए। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है AIJM गुने n, m गुने n। अगर 3 × 3 का मैट्रिक्स तैयार करना है, I से रो को रिप्रेजेंट किया जाता है और J से कॉलम, I से रो और J से कॉलम। अगर 3 × 3 ऑर्डर का तैयार करना हो तो यहाँ पर का एलिमेंट्स का नाम होता है पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। यहाँ पर का एलिमेंट्स तैयार करना चाहे तो दूसरा रो लेकिन पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो है तीसरा कॉलम है। यहाँ का एलिमेंट्स का नाम होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है AIJM गुने n से। अगर 3 × 3 का तैयार करना हो तो इस तरीके से हम लोग तैयार करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, इस तरीके से तैयार होता है। अब अगर इसमें ध्यान दें, बात किया जाए डायगोनल का, तो ये देखिए डायगोनल होता। सिमेट्रिक में मेन बेसिक बात याद रखेंगे, ए डैश ए के बराबर तो सिमेट्रिक। इसमें सिमेट्रिक वाला में जो होता है बिना ए डैश निकाले हुए पता लगा सकते हैं, जो डायगोनल के ऊपर है सेम वही रहेगा, मिला करके देखिए, जो डायगोनल के ऊपर है वही सेम नीचे रहेगा, जो सिमेट्रिक होता है। और अस्क्यू सिमेट्रिक में याद रखेंगे कि डायगोनल में 0 0 रहता है, डायगोनल में 0 0, और जो डायगोनल के ऊपर रहता है उसका अपोजिट साइन नीचे होता है। डायगोनल में 0 0, जो डायगोनल के ऊपर है उसका अपोजिट साइन नीचे, देखिए 5 है तो नीचे -5। डायगोनल में 0 0, जो ऊपर उसका वो अस्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसमें ध्यान दिया जाए, सिमेट्रिक में अभी बताया जा रहा है कि एक जगह की इक्वल रहता है, यानी यहाँ पर का नंबर यहाँ पर का नंबर इक्वल रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 1 2 है वो 2 1 के इक्वल होता है, यानी यहाँ पर का एलिमेंट्स और यहाँ पर का एलिमेंट्स इक्वल होता है। ये दोनों जगह का एलिमेंट्स देखिए, यहाँ 1 3 और 3 1 के जगह पर का एलिमेंट्स देखिए इक्वल रहता है, 2 3 3 2। कहने का मतलब ये हुआ कि सिमेट्रिक वाला में याद रखना है कि AIJ के इक्वल होता है, अर्थात देखिए 1 2 और 2 1 के पास इक्वल है, 1 3 और 3 1 के पास इक्वल है, 2 3 और 3 2 के पास देखा जाए तो इक्वल है। तो कह सकते हैं कि AIJ AJI के इक्वल होता है। लेकिन अस्क्यू सिमेट्रिक में अगर बात करें तो उसका देखिए अपोजिट साइन होता है, तो इसमें कह सकते हैं कि AIJ निगेटिव होता है JI के। तो सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक में दो बातें याद रखेंगे, ए डैश ए के बराबर आता है तो सिमेट्रिक, ए डैश -a के बराबर आता है तो अस्क्यू सिमेट्रिक। दूसरा बात याद रखना है कि AIJ एलिमेंट्स और JI एलिमेंट्स इक्वल होता है, चेक करके देखिए 1 2 और 2 1 के पास इक्वल है, 1 3 और 3 1 के पास इक्वल है, कंप्लीट है। इसमें कभी ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि 8 2 3 बताइए क्या होगा, यानी दूसरा रो और तीसरा कॉलम तो माइनस है के लिए। बाकी फिलहाल AIJ बता रहे थे, सिमेट्रिक अस्क्यू सिमेट्रिक जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया उसको ध्यान में रखें।
तो साइमेट्रिक में याद रखना है कि ए आई जे आई इक्वल होता है, यानी 1 2 और 2 1 के पास देखिए इक्वल है जो डायगोनल के ऊपर वही नीचे, तो साइमेट्रिक, और जो ऊपर उसका अपोजिट साइन नीचे तो अस्क्यू साइमेट्रिक। तो इसमें हो जाता है ए आई जे माइनस जे आई के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन साइमेट्रिक का भी एक है, अस्क्यू साइमेट्रिक का भी है। तो मिला करके देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में कह रहा है कि ये मैट्रिक्स दिया गया है साइमेट्रिक है, तो साइमेट्रिक तब होगा जब ए आई जे और जे आई इक्वल होगा, यानी सी ऑप्शन होगा। लेकिन यही अब 15 नंबर क्वेश्चन में आए तो कह रहा है अस्क्यू साइमेट्रिक, तो अस्क्यू साइमेट्रिक होगा ए आई जे निगेटिव होगा जे आई के इक्वल, क्योंकि साइमेट्रिक में जो डायगोनल के ऊपर वही नीचे होता है, यानी ए आई जे और जे आई के पास एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, 1 2 वही होता है 2 1 के पास। लेकिन अस्क्यू साइमेट्रिक में जो डायगोनल के ऊपर है उसका अपोजिट साइन नीचे होता है, यानी जो 1 2 के पास है उसका निगेटिव साइन रहेगा, अपोजिट साइन रहेगा 2 1 के पास। तो याद रखेंगे साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे आते हैं। बाकी साइमेट्रिक अस्क्यू साइमेट्रिक के बारे में बेसिक देखें। ए डैश ए के बराबर तो साइमेट्रिक, ए डैश माइनस ए के बराबर तो अस्क्यू साइमेट्रिक। ए आई जे इक्वल होता है जे आई का, और इसमें याद रखेंगे ए आई जे निगेटिव होता है ए आई जे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का बात करें तो ए मैट्रिक्स दिया गया है और आपसे ए स्क्वायर, अभी ए स्क्वायर निकाले थे, तो ए स्क्वायर का ए इंटू ए में 1 1 1 दिया गया है, क्या इंटू कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। 1 1 1 जो भी दिया गया है तो मल्टीप्लाई करना है रो का इंटू कॉलम के साथ, तो R1 का C1 में दोनों का फर्स्ट 1 दोनों का सेकंड 1 सब 1 1 1 1 1 हो, सब सेम आ रहा है। तो क्या ये थ्री थ्री करके हो जाएगा, अच्छे से करके लिख लें। क्या पूरा से थ्री कॉमन आ जा रहा है, जब थ्री कॉमन लेंगे तो 1 1 1 1 करके आएगा, जो आपको ए के इक्वल हो जाए। ये आपका यही दिया गया 1 1, ये थ्री यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में आइए तो एक्स का मान पूछा जा रहा है। एक्स का मान तो एक जगह के नंबर इक्वल अगर करते हैं 2x माइनस वाई 6 के इक्वल, और यहाँ इक्वल करेंगे। दो इक्वल मैट्रिक्स होता है जब एक जगह के नंबर हम लोग इक्वल करते हैं। तो यहाँ का इक्वल करेंगे तो 2x माइनस वाई 6 के इक्वल, और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 2 के इक्वल। यहाँ पर हम लोग का जो रिजल्ट आ रहा है इसके तो ये आ जा रहा है, और y का वैल्यू आ रहा है माइनस 2 के इक्वल। ध्यान दीजिएगा इधर 2x माइनस वाई 6 के इक्वल और y का वैल्यू आ रहा है माइनस 2 के इक्वल। हम लोग के पूछा जा रहा है x का वैल्यू, अगर y का वैल्यू पूछा जाता तो माइनस 2 लिखते, लेकिन यहाँ पर हम लोग से पूछा जा रहा है x का मान, तो y का वैल्यू माइनस 2 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से x का मान। ये इक्वल मैट्रिक्स है, एक जगह के नंबर इक्वल लेकर के चलते हैं, तो 2x माइनस वाई 6 के इक्वल लेके चलेंगे, और यहाँ से y की जगह माइनस 2 अगर रखते हैं पुट पर कहीं आ जा, माइनस 2 के इक्वल माइनस 2 अगर रखेंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा, तो आ जा रहा है 2x इक्वल टू 4, अर्थात x का वैल्यू 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 2 है ऑप्शन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग आते हैं। ये दिया गया है द इनवर्स ऑफ ए विल नॉट बी ऑब्टेन। ध्यान दीजिएगा, द इनवर्स ऑफ ए विल नॉट बी ऑब्टेन इफ के है द वैल्यू, के का वैल्यू कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का, इसमें ध्यान देना है। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स ऑब्टेन नहीं है तो के का मान निकालिए। कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल तब नहीं होगा जब उसका डिटर्मिनांट जीरो आएगा। 1 या 2 नंबर क्वेश्चन में था कि डिटर्मिनांट जीरो आने से मैट्रिक्स का इन्वर्स ऑब्टेन नहीं होता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स ऑब्टेन नहीं हो रहा है। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स जब ऑब्टेन नहीं हो रहा है तो कहेंगे कि तो उसका डिटर्मिनांट जीरो रहा हो।
तो हम लोग डिटर्मिनांट 0 लेके चले। अब इसका डिटर्मिनांट होगा प्राइमरी डायगोनल का इंटू माइनस सेकेंडरी का इंटू, यहाँ से आपका के का वैल्यू आ जाएगा 15/2। ऑप्शन है तो ये आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स आई, तो कौन से ऑप्शन होगा? याद रखेंगे मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी देखें 1 0 0 1 2 ऑर्डर का, इसी तरह से 3 ऑर्डर का, डायगोनल में 1 1 बाकी 0। यूनिट मैट्रिक्स इसी का एक और नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक जीरो मैट्रिक्स होता है जो 0 0 करके रहा। तो पॉइंट याद रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स में जो है 1 के जैसा काम करता है और जीरो मैट्रिक्स 0 के जैसा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, बल्कि इसका क्यू भी निकालेंगे तो भी आएगा। जैसे 1 पर कितना भी पावर करिए, 3 का 30 पावर भी कर दीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर कितना भी पावर करेंगे ना तो फिर से वही आएगा। और एक पॉइंट याद रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। कोई मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि कोई नंबर में अगर 1 से गुना करते हैं तो वापस वही नंबर आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद रखिएगा सिर्फ आपको 1 के जैसा काम करता है मैट्रिक्स में, और जीरो मैट्रिक्स 0 के जैसा। कोई मैट्रिक्स में अगर 0 से गुना करेंगे ना तो 0 बनाएंगे, जैसे कोई नंबर में 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है। तो आप याद रखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 के जैसा काम करता है। एक बात और याद रखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट 1 होता है, चेक करके देख लीजिए। प्राइमरी का इंटू माइनस सेकेंडरी का इंटू। फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन 18 में दिया गया है आई स्क्वायर आई के इक्वल, तो ये ऑप्शन ही कह रहा है डिटर्मिनांट 0, तो डिटर्मिनांट 0 नहीं, डिटर्मिनांट 1 आता है। 2 5 वो सब ऑप्शन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें तो ए दिया गया है, बी दिया गया, तो वो पूछा जा रहा है 2a+3b का मान पूछा जा रहा है। यानी ए मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, बी मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके लिखें तो मैट्रिक्स में जब भी अगर मल्टीप्लाई करना हो तो प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ गुना करते हैं। डिटर्मिनांट में सिखाया गया है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ गुना किया जाता है। मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करना हो तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ। 2a+3b का मान पूछा जा रहा है, 2a+3b। यानी ए मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 12, 10 -8। चलिए बी मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21, 24। 3 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत ध्यान से आपको बनाना है, क्योंकि मैथ ऐसा टॉपिक है कि एक जगह भी अगर गलती हुआ तो ऑप्शन आपका गलत हो जाए। चलिए ए में 2 से मल्टीप्लाई करना है, बी में 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब बाकी ऐड करेंगे ये दोनों, कितना आ जाएगा 27, 36, 25। ऑप्शन अगर मिला करके देखें 20, 36, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स ये है नो इन्वर्स। अभी जस्ट क्वेश्चन हम लोग बनाए थे कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो यही क्वेश्चन दोबारा है, केवल इधर उधर अंक बदला हो। कह रहा है कि के का मान निकालना है यदि इसका इन्वर्स नो इन्वर्स, यानी इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो के का मान का इन्वर्स पॉसिबल तभी नहीं होता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 रहता। तो डिटर्मिनेंट 0 लेकर के चलेंगे, यहाँ से के का मान आ जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेंगे, 3k - 10 = 0। आपका के का मान आ जाएगा 10/3 यानी सी। अभी जल्दी हम लोग क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन नंबर 17 वही वापस किया 20 नंबर। अगर क्वेश्चन बैंक वाला भी देख लें तो बाकी सारा क्वेश्चन रिपीट है। मैथ में तो थोड़ा बहुत वही अंक बदला हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन 2 2 3 3 बार भी पूछा हुआ है। अगर आ भी रहा है अलग तो केवल अंक बदला हुआ है। देखिए सेम 17 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आगे ध्यान।
चलिए 21 का बात अगर किया जाए तो ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ए प्लस बी करना है तो एक जगह के नंबर को एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, उसी के जगह पर रखते हैं। दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए। जोड़ने का तरीका होता है कि एक जगह के नंबर को जोड़ते हैं, उसी के जगह रखते हैं। चलिए एक जगह के नंबर को जोड़िएगा तो 20 और ये जो आ रहा है तो लगता है सब 20 आ जा रहे हैं। नहीं आपका ये आप 22 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें तो ए दिया गया है ए प्लस ए डैश I2 के बराबर है तो अल्फा निकालना है। ए प्लस ए डैश बराबर I2 तो ए आपका वही लिख देना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये तो यही रहेगा प्लस ए डैश, ये तो यही रहेगा प्लस में ए डैश है तो ए डैश निकालने के लिए रो को कॉलम में लिखा जाता है। R1 को C1 में लिखते, R2 को C2 में लिखते, कह रहा I2 यानी टू ऑर्डर का आइडेंटिटी में। तो ये तो जो है वही रहेगा ए डैश ट्रांसपोज यानी रो से कॉलम में करके लिखना। अब ये दोनों के जोड़ेंगे आई के एक जगह के नंबर को जोड़ते हैं तो 2 कॉस अल्फा 0 आ रहा है 1 0 0 1। एक जगह के नंबर इक्वल करेंगे तो आ जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 अर्थात कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। अल्फा हो जाएगा 60 डिग्री यानी π/3। ऑप्शन π/3 सारा क्वेश्चन हम लोग क्लास में। चलिए 23 नंबर में आते हैं। ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश विल बी ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स होगा। तो याद रखेंगे ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक अगर माइनस रहेगा तो याद रखना अस्क्यू। अभी हम लोग सिमेट्रिक अस्क्यू सिमेट्रिक का थोड़ा बेसिक देखें, उसी में याद रखिएगा। प्लस करने से आता है सिमेट्रिक और माइनस करने से याद रखना है अस्क्यू सिमेट्रिक। अगर डिटेल जानना चाहें तो देखिए का डिटेल बनाते हैं। ए प्लस ए डैश को हम लोग सिमेट्रिक कह रहे हैं, ए माइनस ए डैश को अस्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा क्यों होता है इसका देख लीजिए। याद रखना है कि अगर दो मैट्रिक्स का सम ऐसे दिया गया तो सिमेट्रिक, माइनस रहने से अस्क्यू सिमेट्रिक। आगे में भी एक आध क्वेश्चन सिमेट्रिक इस टाइप का आएगा। चलिए इसको पता करना है कि सिमेट्रिक होगा क्या। इस मैट्रिक्स मान लीजिए बी, ए प्लस ए डैश जो मैट्रिक्स आएगा उसको बी मान लिए, इसका डैश करिए यानी दोनों तरफ डैश लगाए हैं। प्लस में रहने पर डैश अलग अलग किया जाता है। याद रखना है प्लस माइनस में रहने पर डैश अलग अलग करते हैं। ए डैश तो ठीक है, ये डैश का डैश आप पढ़ें ए के बराबर होता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए के बराबर। ये वापस आ रहा है ए प्लस ए डैश और ए प्लस ए डैश बी के बराबर। तो देखिए हम लोग के बी डैश बी के बराबर आ रहा है। बी माने किसको थे, ए प्लस ए डैश को, अर्थात ए प्लस ए डैश को बी माने थे। अब बी डैश बी के बराबर, तभी सीखे थे ए डैश ए के बराबर तो सिमेट्रिक। तो क्या बी डैश बी के बराबर है तो कहेंगे सिमेट्रिक, यानी बी लोग माने थे ए प्लस ए डैश को, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक। अगर ये बीच में माइनस रहेगा तो याद रखना है अस्क्यू सिमेट्रिक। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, ए इज ए मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का है, ए स्क्वायर ए के इक्वल है। ध्यान देना है कंडीशन दे दिया गया है ए स्क्वायर ए के इक्वल। तो आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस I3 का होल क्यूब माइनस 7 कितना के इक्वल। ए प्लस I3 यानी 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होल क्यूब -7 कौन सा ऑप्शन हो। तो सबसे पहले ए प्लस बी का होल क्यूब तोड़ लेते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब बहुत अच्छे से जानते हैं, ए क्यूब प्लस 3A² बी प्लस 3AB² प्लस बी, अलग से लिख आवश्यकता नहीं है। ए प्लस बी का होल क्यूब तोड़ेंगे, ए क्यूब प्लस 3A² बी प्लस 3A² प्लस बी क्यूब -7 उतार देंगे। ए क्यूब लिख दिए 3। अभी देखे थे कोई मैट्रिक्स में आई से इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 के तरह होता। तो अगर यहाँ पर बात करें 3A² तो क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया कि A² एक। चलिए A² के जगह ए रखें,
ए स्क्वायर की जगह पर ए, आई से इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़े, प्लस में और है 3a, आई क्यू आई के इक्वल होता -7। एक काम और करें कि ये जो स्टार्टिंग में हम लोग का है ए क्यू, या ए क्यू को तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर इन, ताकि ए स्क्वायर का मान ए रखने के लिए हो जाएगा। तो हम लोग के यहाँ पर दिया गया है ए स्क्वायर ए के इक्वल, तो इसका मान पूछा जा रहा है कि कितना होगा, तो इसको हम लोग तोड़ दिए ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ए क्यू को लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए इंटू, ए क्यू को ए स्क्वायर इंटू, ऐसा इसलिए तोड़े हैं ताकि ए स्क्वायर की जगह ए रखेंगे, डाल दिए इधर 3a प्लस आई माइनस, ये इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर की जगह फिर से वापस ए के इक्वल 3a 3 देखिए, तो 3 6 7 और ये -7 कैंसिल हो पाएगा, में है आई आपका, यानी 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे आते हैं। ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट पूछा जा रहा है। याद रखेंगे ए मैट्रिक्स अगर n इंटू एन ऑर्डर का है, ए मैट्रिक्स अगर n इंटू एन ऑर्डर का है और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट पूछा जाए, ए मैट्रिक्स n गुने n ऑर्डर का है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट याद रखेंगे डिटर्मिनांट के पावर n-1 होता है। ए मैट्रिक्स n इंटू एन ऑर्डर का है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट पूछा जाए तो डिटर्मिनांट के पावर n-1 होता है। ये कह रहा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट पूछा जा रहा है, तो 2 ऑर्डर का है तो पावर एक कम जाएगा, तो ये आपका डिटर्मिनांट पर पावर एक अर्थ डिटर्मिनांट हो जाए। यही अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर का ना दे करके अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर का रहता, तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनांट होता, जो डिटर्मिनांट का स्क्वायर होता, इन 2 ऑर्डर का ते होगा। अभी देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी पूछा जाता है कि ए एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, ए मैट्रिक्स चलिए 2 ऑर्डर का ना दे करके बल्कि 3 ऑर्डर का दे 5, ये एक मैट्रिक्स दे करके आपसे बोला जाएगा कि डिटर्मिनांट का एडजॉइंट का डिटर्मिनांट बताइए। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, एडजॉइंट का डिटर्मिनांट निकालना है, तो इसके लिए इतना पहले एक नया मैट्रिक्स भी निकालेंगे, फिर उससे एडजॉइंट आएगा। अब एडजॉइंट निकाल करके डिटर्मिनांट नहीं बनाते रहना है, समय ज़्यादा लग जाएगा। एडजॉइंट का डिटर्मिनांट पूछा जा रहा है, तो एडजॉइंट निकाल करके डिटर्मिनांट नहीं बनाते रहना है, सीधे आप इसका डिटर्मिनांट वैल्यू निकालेंगे, R1 से एक्सपेंड करेंगे तुरंत आ जाएगा। डिटर्मिनांट आ जाने के बाद 3 ऑर्डर का है तो डिटर्मिनांट के वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। यदि मान लेते हैं कि डिटर्मिनांट 5 आया या मान लेते हैं कि 10 आया, तो एडजॉइंट का डिटर्मिनांट हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी है के लिए। इसमें ये ना कि पहले एडजॉइंट निकालेंगे फिर उसका डिटर्मिनांट निकालेंगे, सीधे डिटर्मिनांट निकालें, और 3 ऑर्डर का है तो डिटर्मिनांट का, यही अगर 2 ऑर्डर का रहता तो डिटर्मिनांट के इक्वल हो जाता है एडजॉइंट का वैल्यू। चलिए उम्मीद है फार्मूला समझ गए होंगे, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको नोट करते जाएंगे, है कि, और जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं उसको एक बार बनाने का भी आप प्रयास करें, है के लिए। और जो भी है सारा क्वेश्चन बताया जा रहा है, तो केवल हमको बताने से कुछ नहीं होना है, जब तक नहीं आप मेहनत करेंगे, ध्यान देंगे, इसको अच्छे से वीडियो को आप देखेंगे, तभी हो पाएगा। हम लोग के केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होना, जब तक नहीं आप चाहेंगे कि बेहतर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर, ये दिया गया है मैट्रिक्स दिया गया है, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनांट होना चाहिए, इसमें डिटर्मिनांट का वैल्यू बताना है कि प्राइमरी डायगोनल का इंटू माइनस सेकेंडरी का इंटू, प्राइमरी डायगोनल का इंटू करेंगे तो साइन भी cos 70 डिग्री, माइनस सेकेंडरी का इंटू करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा cos भी। देखिए इसमें 2 तरह का एंगल आ रहा है, एक 70 डिग्री आ रहा है, एक 20 डिग्री आ रहा है। चलिए 20 डिग्री को ये मान लेते हैं,
रीडिंग देने से आएगा साइन ए इंटू कॉस बी। ध्यान दीजिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इंटू में आगे पहले लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बहुत अच्छे से जानते हैं साइन ए प्लस बी, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1 होता है, आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट मैट्रिक्स, जो डायगोनल में 1 1 बाकी 0, तो यूनिट मैट्रिक्स होता है डायगोनल में 1 1 1 बाकी। द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ पर भी है डिटर्मिनेंट, एक्स का वैल्यू तो डिटर्मिनेंट बनाना जानते हैं, प्राइमरी का इंटू माइनस का इंटू 4x माइनस 60, तो यहाँ एक्स का वैल्यू आ जाएगा 15। इसमें कह रहा है एक्स और वाई का मान निकालिए, तो यहाँ पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ये दोनों के जोड़ेंगे उसके इक्वल लेकर के चलेंगे, कंपेयर करके एक्स और वाई निकाल लेना है। चलिए 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 6 8 10, 2 से मल्टीप्लाई किए, आगे बढ़े तो 1 वाई और यदि अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ गुना किया जाता है, तो 6 8 10 यहाँ 2x होगा। ये सभी कैलकुलेशन आपको वहाँ पर ध्यान देना है, बहुत इत्मीनान से बनाना है, मैथ बाकी सब विषय से अलग है। चलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें, वो लिख दें, RHS में जो है लिख देना है। अब 2 से पहले इंटू कर लेना है, अब ये दोनों के जोड़ेंगे उसके इक्वल लेके चलेंगे, तो ये दोनों को ऐड करिएगा तो आ जाएगा 7 8 प्लस वाई, बढ़े तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 0 यानी 10, यहाँ एक्स प्लस 7 0 10। एक जगह के नंबर को इक्वल करते हैं, एक जगह के नंबर को इक्वल करें तो यहाँ तो 7 नज़र आ रहा है, इसके इक्वल करते हैं 8 प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ से वाई का वैल्यू आएगा आपका -8, इसको जब इक्वल लेकर के चलेंगे तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 4, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2, x इक्वल टू, आपका x का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू -8, ये कोई ऑप्शन में है, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू माइनस, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही डिटर्मिनेंट होना चाहिए, इवैल्यूएट करना, इसका डिटर्मिनेंट बताना है, प्राइमरी का इंटू माइनस सेकेंड है तो x प्लस वाई हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें बात करें तो क्वेश्चन का हो गया है, आकर के देख कहाँ तक हम लोग सर्च किए थे, 30 तक, ये 31 में आता, ए दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल ए डैश पूछा जा रहा है, तो ए डैश यानी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हम लोग सीखे हैं, जो रो में रहता है उसको कॉलम में करके लिखते हैं, जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है, जो रो में है वो कॉलम में करके लिखते हैं, जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है ना, रो को कॉलम में। बहुत आसान सा टॉपिक है मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स, रो को कॉलम में करके लिखते हैं जो ट्रांसपोज, तो R1 को C1 में, R2 आपका C ऑप्शन हो जाए। ये तो डिटर्मिनेंट में भी क्वेश्चन आया था, प्राइमरी का इंटू सेकेंडरी का इंटू करके इसका आंसर आप तैयार करेंगे, एक्स का मान निकालना है। 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए भी है ना, और कमेंट में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है, जो एक आध क्वेश्चन छूट रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दे करके उसका ऑप्शन बताएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स 3 इंटू 3 एडजॉइंट एक इज इक्वल टू, अभी फार्मूला जस्ट बताए थे कि ए मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है, तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, क्या 3 ऑर्डर का है तो 2 पावर देना है, पावर 1 कम, अभी फार्मूला लिखे थे, इससे पहले क्वेश्चन आया था, वहाँ पर 2 ऑर्डर का था, तो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट के, ए मैट्रिक्स एन गुने एन का था, तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू पावर 1 कम कर देते हैं, तो यहाँ 3 ऑर्डर का है तो 2 पावर कर देना। ए और भी कह रहा है इनवर्स एक दूसरे का है, तो कौन सा ऑप्शन हो, याद रखिएगा ए मैट्रिक्स दिया गया है तो इसका हम लोग इनवर्स तो निकाल लेते हैं, लेकिन याद रखेंगे ए मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और याद रखिएगा ए मैट्रिक्स का इनवर्स
और फिर से उसका इन्वर्स निकालेंगे तो वापस ए के बराबर आता है। ये सब इन्वर्स का कंसेप्ट याद रखेंगे। ए इन्वर्स का फॉर्मूला जानते हैं, 1 बट्टा डिटर्मिनांट इंटू एडजॉइंट होता है। इन्वर्स तभी निकाला जाता है जब डिटर्मिनांट उसका नॉट इक्वल टू 0 रहता है। मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स इंटू करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन्वर्स का इन्वर्स तो वापस ए आता है, और ए बी का होल इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। भी बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब याद रखना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पर अभी 34 नंबर, तो पहले का ऑफ आते हैं 34 नंबर। ए और बी कह रहा है कि इन्वर्स एक दूसरे का, यानी ए का जो इन्वर्स निकालना है ना उसको बी से कह रहा है, तो कहेंगे कि ए और उसका इन्वर्स या बी ए इंटू करते हैं आई के इक्वल आता है। तो ए और बी दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ए बी और बी ए दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। 35 नंबर का बात करें, और भी सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी ए, अभी बता रहे थे ए बी माइनस बी ए पूछा जा रहा है। अगर प्लस रहता है तो याद रखिएगा सिमेट्रिक, और माइनस रहने से अस्क्यू सिमेट्रिक। डिटेल करना चाहें तो सी मान करके दोनों दिन डैश लगा करके सोल्व करेंगे तो सी डैश माइनस सी के बराबर आ जाता है। एक लाइन में ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे कि जब भी बीच में प्लस नजर आएगा तो सिमेट्रिक, और अगर माइनस रहता है तो अस्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पर बीच में आपका ए बी माइनस बी है तो ये आपका हो जाएगा अस्क्यू सिमेट्रिक। ए दिया गया है, बी दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि ए स्क्वायर बी के इक्वल है तो लैम्डा का मान निकाल। ए स्क्वायर बी के इक्वल है तो लैम्डा का मान निकालिए। 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन में आज हम लोग ऐसा बनाए थे, ए है बी है, ए स्क्वायर बी के इक्वल है, तो पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे। तो सेम यही क्वेश्चन था, केवल लगता है लैम्डा के जगह पर अल्फा लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन रिपीट किया गया है, खाली नाम बदल दिया गया है, अल्फा के जगह पर लैम्डा कर लिया। तो इसको आप जो 1 या 2 था उसी क्वेश्चन से डाल लेना। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो ए दिया गया है, आगे इसमें क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसका नेक्स्ट पेज में हो ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ दिया गया है। ये पहले क्वेश्चन इसको लिख लेते। 37 अगर क्वेश्चन रीडिंग दिया जाए तो ए दिया गया 1 0 0 अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे करके ऑप्शन दिया गया है ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं। ये जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 आता है, ये ऑप्शन हो जाए। बी में कह रहा है डिटर्मिनेंट 0, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 0 नहीं 1 आता है, ये ऑप्शन हो जाएगा आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में आते हैं, ए के पावर 3 पूछा जा रहा है। जो है ए के पावर 3, 38 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें, ए दिया गया है, जाएंगे ए दिया हुआ है 1 - 1 - पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे। ए क्यों पूछा गया है तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, जो ए स्क्वायर आएगा उसमें फिर वापस ए से इंटू कर लेना। बनाया जा सकता है, बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। पहले ए स्क्वायर निकाल लेना, ए इंटू ए, बहुत जगह हम लोग दो मैट्रिक्स को इंटू करें, और जो ए स्क्वायर आएगा उसमें ए स्क्वायर में फिर से ए से गुणा कर देंगे। क्या ए क्यू का मान आएगा देख लेंगे, थोड़ा से कुछ कॉमन आएगा, ए 3 ए 2 ए क्यों, तो 38 बना लेंगे। आप लोग 39 में आते हैं, ये मैट्रिक्स दे रहा है कौन से ऑप्शन होगा, तो ये देखिए आपका डायगोनल है। देखिए तो जो डायगोनल के ऊपर है वही सेम नीचे आ रहा है। साइमेट्रिक स्क्यू साइमेट्रिक का भी डिटेल किए थे, तो जो डायगोनल के ऊपर वही डायगोनल के नीचे है, ये आपका साइमेट्रिक। डायगोनल में 0 0, जो डायगोनल के ऊपर अपोजिट साइन नीचे, तब होता है अस्क्यू साइमेट्रिक। ये आपका डिटर्मिनांट होना चाहिए, डिटर्मिनांट। डिटर्मिनेंट वैल्यू प्राइमरी का इंटू माइनस सेकेंडरी का इंटू आपका 0 आ जा रहा है। ये दोनों के जोड़ के बता सकते हैं, एक जगह के नंबर को जोड़ते हैं उसके जगह लिखते हैं, तो 1 1 सब जगह 1 1।
बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ए दिया गया, बी दिया गया, ए और बी दोनों इक्वल है तो अल्फा का मान निकालिए। दो इक्वल मैट्रिक्स तभी होता है जब एक जगह के नंबर इक्वल रहता है। एक जगह के नंबर इक्वल करेंगे, 4 अल्फा इक्वल टू 16, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 4। आपका सी ऑप्शन हो। आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन बात करें, जब हम लोग क्वेश्चन देखे थे 42 तक, एक बार मिला लेते हैं। 42 हो गया था, 43 नंबर क्वेश्चन ध्यान दिया। 43 कॉस जीरो साइन जीरो है, चाहे तो आप उसका मान लिख लीजिए, डिटर्मिनांट होगा। इस बार भी मैट्रिक्स दिया, कॉस जीरो डिग्री का मान 1, साइन जीरो का मान 0, 1, यानी इसका डिटर्मिनांट वैल्यू 1 आ जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपका दिया गया है 0 1 0 1 0। आपसे पूछा जा रहा है मैट्रिक्स का नाम, कहा जा रहा है कि 8 पावर का मान बताइए। तो हम लोग पहले एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एक्स क्यू निकालेंगे, कम से कम एक्स क्यू तक निकाल लेंगे। उससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि 8 पावर रहेगा तो क्या होगा। उतना 8 बार गुना नहीं करना, पहले एक्स स्क्वायर निकालते हैं, एक्स लिख देना है। एक्स को दिया गया है, मल्टीप्लाई करिए, रो का इंटू कॉलम, दोनों का फर्स्ट नंबर, दोनों का सेकंड नंबर। R1 का C1 में किया, यही R1 का C2 में, दोनों का फर्स्ट का सेकंड। R2 का C1 में, दोनों का फर्स्ट, दोनों का सेकंड, रो का इंटू कॉलम के साथ इन्हें दिया गया है जी। लोग R1 का C1 में करेंगे तो दोनों का फर्स्ट नंबर, दोनों का सेकंड, यही R1 का C2 में करेंगे। अब R2 का करना है C1 में, दोनों का फर्स्ट 0, दोनों का सेकंड 0, यही R2 को दोनों का फर्स्ट अगर करें तो 1 आ रहा है, करने से 2 आ जाता, तो रिजल्ट आ रहा है 1 0। तो का एक्स स्क्वायर आया। अब एक्स क्यू निकालेंगे, तो एक्स क्यू निकालेंगे तो एक्स क्यू के लिए क्या, एक्स स्क्वायर एक्स कर सकते, एक्स स्क्वायर जो आया उसको किया गया है पर मल्टीप्लाई करते हैं रो का कॉलम के साथ, एक्स स्क्वायर और फिर एक्स, दोनों का फर्स्ट नंबर 0, दोनों का फर्स्ट, दोनों का सेकंड 0। अब यही R1 का C2 में करेंगे, दोनों का फर्स्ट, दोनों का सेकंड। R2 का करेंगे C1 में, दोनों का फर्स्ट, R2 का C2, दोनों का फर्स्ट 0 का सेकंड भी अगर किया जाए तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है 0 1 1। अब हम लोग यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। एक्स देखिए दिया गया था, एक्स स्क्वायर आया यहाँ पर, आपका एक्स क्यू आया। अगर मिला करके देखें, कंपेयर करें, तो जो एक्स था वही एक्स क्यू आया है, यही एक्स के पावर 5 आएगा, यही एक्स के पावर 7 आएगा, यही एक्स के पावर 9 आएगा। तो ऑड पावर रहने पर आ रहा है। अगर इवन पावर में देखें तो 1 0 0 1, यही आपका निकालेंगे ए के पावर 4, ए क्यू इंटू ए करेंगे, तो ए क्यू जो निकाल के आया है, तो ए क्यू तो ए के एक्स के ही इक्वल ना था, फिर से ये लिखेंगे तो वापस ये स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ऑड पावर वाला में आ रहा है, और इवन पावर वाला में देखिए 1 0 0 1, तो यहाँ 8 पावर का पूछ रहा है तो 1 0 0 1 हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 0 0 1, यानी आपका डी ऑप्शन हो। तो इस तरीके से 100 पावर का भी पूछा जा सकता है। तो तरीका होता है कि हम लोग 3 बार कम से कम एक्स क्यू तक निकाल लेंगे और देखेंगे कि किस पैटर्न में आ रहा है, पैटर्न को पता करेंगे। जो एक्स है वही एक्स क्यू आया है, वही एक्स के पावर 5 आएगा, वही एक्स के पावर 7 आएगा, और जो एक्स स्क्वायर आया है वो आपका एक्स के पावर 4x है, 10 पावर का एक जैसा, ऑड पावर एक जैसा। आगे हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। इसमें पता करना है सिमेट्रिक कौन है। सिमेट्रिक अस्क्यू सिमेट्रिक बताएं, अभी क्वेश्चन आया था सिमेट्रिक के बारे में, जो डायगोनल के ऊपर वही नीचे, तो सिमेट्रिक। अगर पहला ऑप्शन के लिए बात करें तो जो ऊपर है नहीं, 2 - 2 हो जा रहा है, नहीं। अगर इसमें देखा जाए तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, आपका डी ऑप्शन। इसमें 3 से गुना करना है तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ गुना होता है। मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ, 3 से प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना करके मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन होता है, शायद लगता है सी ऑप्शन। इसमें भी तो वही है, तो इस बार आप लोग देख लेंगे। ये आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, और इसमें हम लोग जैसे 3 से मल्टीप्लाई किए तो कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन इधर उधर, ये आपका आया। ठीक इसी तरीके से 47 में आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रत्येक में, कौन सा ऑप्शन आ रहा है। 48 में इसको इंटू करना है, इंटू करने के लिए बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, 1-2 क्वेश्चन में शुरुआत में किए भी, रो का इंटू कॉलम के साथ। ये आप 47 48 बनाएंगे सभी लोग, और आंसर जो है कमेंट में बताएंगे। और बहुत बेहतरीन ढंग से इसको आप देखिए, आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प होगा। इससे बाहर नहीं आएगा, इतना अगर कर लेते हैं कंप्लीट तो है के लिए। सभी लोग को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है, इसको करने से केवल एक बार दिमाग में, माइंड में आ जाएगा, ताज़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर, मल्टीप्लाई करना है लेकिन रो और कॉलम सेम नहीं है, अलग अलग ऑर्डर का है। ये भी सीख लीजिए कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब किया जाता है। याद रखेंगे, पहला मैट्रिक्स मान लेते हैं m गुने n का है, दूसरे मैट्रिक्स n गुने p का है। दो मैट्रिक्स को प्लस माइनस तभी करते हैं जब दोनों का सेम ऑर्डर हो, लेकिन इनटू में चेंज होता है। जोड़ घटाव काफी आसान होता है, एक जगह के नंबर को जोड़े उसके जगह रख दे। दो मैट्रिक्स को जोड़ घटाव तभी करते हैं जब दोनों सेम ऑर्डर का रहता है। और इसमें आप याद रखेंगे, मल्टीप्लाई करने में कब मल्टीप्लाई किया जाता है, ए मैट्रिक्स m इंटू एन का, बी मैट्रिक्स n गुने p का। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ तभी करना जब ए रो गुने कॉलम होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर रो इंटू कॉलम से लिखते हैं, रो इंटू कॉलम से लिखा जाता है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर सेम है तब गुना होता है। अब गुना होगा तो कौन ऑर्डर का बनेगा, तो m गुने। दो मैट्रिक्स का इंटू तभी होता है जब पहला का कॉलम और दूसरा का रो से। मैट्रिक्स का ऑर्डर रो इंटू कॉलम से लिखते हैं। जैसे 49 में अगर पता करें कि ये इंटू होगा या नहीं, तो इसको पता करते हैं कौन से ऑर्डर का है, तो रो, दो रो है और एक कॉलम है, यानी 2 × 1 का है। अगर इसमें बताया जाए तो एक रो और दो कॉलम। मैट्रिक्स का ऑर्डर रो गुने कॉलम से लिखते हैं, तो इसमें दो रो है, एक कॉलम है। अगर अगला का बात करें तो एक रो है लेकिन कॉलम दो है, तो क्या इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, और होगा तो 2 × 2 का बनेगा। और मल्टीप्लाई करने का तरीका यही होता है, रो का कॉलम के साथ। तो R1 का C1 में करेंगे, R1 का C1 में तो 5 आएगा। यही R1 का आप C2 में करेंगे, 6 आएगा। R1 का C1 में हो गया, दोनों का पहला नंबर, अब दोनों का दूसरा है ही नहीं। R1 का C1 में, फिर यही R1 का C2 में किए। अब R2 का करेंगे C1 में, R2 का C1 में, तो दोनों का फर्स्ट 0। R2 का C2 में, तो आपका आ जाएगा 5 6। 50 नंबर क्वेश्चन, दो इक्वल मैट्रिक्स है, एक जगह के नंबर को इक्वल करेंगे, एक्स और वाई पता चलेगा। अगर एक जगह के नंबर इक्वल करें तो यहाँ से एक्स का मान आ जाए, इधर आते हैं तो -x = -1, यानी एक्स का वैल्यू 1 आ जाए। दूसरे जगह के इक्वल करते हैं तो y का वैल्यू 7, तो x1 और y7 आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखिए, थोड़ा अलग है 51 के बारे में। 51 क्वेश्चन जो दिया गया है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और दिया गया है 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a प्लस i = 0। आपसे पूछा जा रहा है ए इनवर्स का मान क्या होगा। तो ये दिया गया ए इनवर्स निकालना, तो ऐसे क्वेश्चन बनाने का मेथड याद रखेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पूरे में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना हो,
पूरे में ए इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जीरो में कितना भी गुना कर दे जीरो होता है। थ्री हम लोग पढ़े हैं ए मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अभी बताए थे ए मैट्रिक्स और उसका इनवर्स वाला मैट्रिक्स इनटू करेंगे तो आई आएगा। यहाँ अगर बात करें तो ए क्यू है, मिलाना है इसको अच्छे से समझ। ऐसा कर सकते हैं, ऑप्शन जो दे रहा है ए स्क्वायर करके है तो देखिए आ जाएगा ऑप्शन में ए स्क्वायर करके, तो देखिए ए क्यू को तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, अगला ए इनवर्स टू ए स्क्वायर को ए इंटू ए स्क्वायर को लिख सकते हैं इंटू ए 5। ए और ए का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ए और ए का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इनवर्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल वन के जैसा काम करता है, तो इनवर्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इंटू करेंगे तो वही ए रहे, ए इनवर्स होगा। थ्री ए स्क्वायर ए इनवर्स आई होता है, आई को गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू ए इनवर्स आई को गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई वन के जैसा काम कर। अभी बताएं पीछे क्वेश्चन में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के जैसा काम करता है, कोई वन के जैसा काम करता है। जैसे कोई नंबर में वन से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक उसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई मैट्रिक्स के साथ गुना करेंगे फर्क नहीं। यहाँ से अब ये इन्वर्स निकाल सकते हैं, बाकी सबको उधर माइनस में भेजेंगे। थ्री ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस फाइव आई, कोई ऑप्शन में है माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस फाइव स्क्वायर माइनस फाइव आई, आपका बी ऑप्शन हो। इसको इंटू कर सकते हैं, आप जांच भी कर सकते हैं क्या इंटू होगा या नहीं। ए मैट्रिक्स है टू इंटू टू का, ओ मैट्रिक्स है टू इंटू वन का, दो रो दो कॉलम, दो रो एक कॉलम, इंटू होगा होगा तो टू इंटू वन का बनेगा। इंटू करने का तरीका रो का इंटू कॉलम के साथ, आर वन का सी वन में, दोनों का फर्स्ट नंबर 10, टू इंटू वन का बनेगा, दो रो रहेगा एक कॉलम, रो का कॉलम के साथ तो आर वन का सी वन में, दोनों का फर्स्ट नंबर प्लस दे के लिखते हैं दोनों का सेकेंड नंबर, 250 हो। दोनों का फर्स्ट ऑप्शन, दोनों का हम लोग आर वन का सी वन में कर रहे हैं, तो दोनों का फर्स्ट दोनों का सेकेंड, आर वन का सी वन में। अब यही आर वन का सी टू में करेंगे, तो दोनों का फर्स्ट नंबर दोनों का ऑप्शन अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा 260 और 540। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि आपका टू इंटू वन का होगा तो ऑप्शन में देख लीजिए टू इंटू वन का कौन सा मैट्रिक्स है। ये दोनों तो होगा नहीं, टू इंटू वन का नहीं है, दो रो एक कॉलम के, ये दोनों में से है। खाली पहला नंबर भी गुना कर लेंगे ना, दोनों का फर्स्ट और दोनों का सेकंड, तो फर्स्ट 10 दोनों का सेकंड आ जाएगा 250 यानी 260, तो का हो जाएगा। बिना सेकंड वाला गुना किए हुए पता लगा सकते। 53 आपका डिटर्मिनांट है, बहुत अच्छे से आप डिटर्मिनांट निकाल सकते हैं, और वन से एक्सपेंड कर लेंगे। 54 में आइए तो ए दिया गया है, एडजॉइंट निकालना है। हम लोग पीछे क्वेश्चन में एडजॉइंट बनाए तो आप इसको बनाएंगे 53 54, और बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन आप लोग भी बनाइए तभी वहाँ एग्जाम में बना पाएंगे। और ये सब बना करके कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ये हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देख लेंगे 51 लोगों का प्रॉब्लम करता है तो पूरा में इनवर्स लगा देना और यहाँ से सोल्व करके इनवर्स निकाल। अभी हम लोग कहाँ पर आ रहे थे 54, ये मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। शुरुआत में क्वेश्चन बनाया गया, ये टू इंटू टू का वो भी रो का कॉलम के साथ गुना कर सकते हैं, अभी अभी गुना किए थे। ये चेक कर लीजिए, ऑप्शन से भी पता लगा सकते हैं। देखिए ये टू इंटू टू ऑर्डर का है, टू इंटू टू ऑर्डर का, दो रो दो कॉलम, ओ है आपका दो रो एक कॉलम, इंटू होगा तो टू इंटू वन का बनेगा, दो रो एक कॉलम। देखिए बिना किए हुए ऑप्शन लगा सकते, दो रो एक कॉलम, देखिए गुना करने का भी आवश्यकता है। इसमें ए और बी बनाना है तो कंपेयर कर लीजिए, ए और बी निकालना है, इक्वल लेकर के चलेंगे। एक जगह के नंबर अगर इक्वल करते हैं तो एक जगह के नंबर इक्वल करेंगे तो रिजल्ट आपको आएगा। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक, ये दोनों के अगर इक्वल करते हैं जो होना चाहिए
2a-7 ये पूरा एक जगह होना, ये दोनों लगता है तभी और भी नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जो क्वेश्चन दिया गया अगर उसको केवल देखते हैं इक्वल लेके चलते हैं तो 2a = a तो ये काटना नहीं है, ए का मान निकालना है तो एक तरफ कर लेना है, तो ए का मान आपका यहाँ से 0 आएगा। अब ए का मान देखिए 0 कोई ऑप्शन में है ही नहीं, क्वेश्चन मिस्टेक है, क्वेश्चन देख लिए कुछ लगता है हमारे समझ से होना चाहिए। 2a-7 एक जगह रहेगा और इसके बाद ए रहेगा और ए दोनों एक जगह रहेगा। अर्थात क्वेश्चन हम लोग लिख करके देखते 2a-7 एक जगह रहेगा, एक रो 2 कॉलम, और ये जो दिया गया है एक रो 3 कॉलम दिया गया है आपको ऑप्शन ये आगे लिख। अब हम लोग चेक करके एक जगह के नंबर इक्वल करते हैं तो 2a-7 = a, तो ये इधर आएगा 7 तो ए का मान 7 आएगा, ऑप्शन का मान सी ऑप्शन है हो जाना चाहिए। चलिए अब दूसरा इक्वल लेकर के चलते हैं, देखिए यहाँ से भी का मान 2। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, एग्जाम में आपका नहीं रहेगा, यहाँ पर टाइप क्वेश्चन ये जो है ना एक जगह रहेगा, 2a-7 को एक जगह करके लिखना है और देख लेंगे। 58 में देखिए इंटू करना है, बहुत अच्छे से तरीके से आप गुना कर सकते हैं 2 × 2 का रो का इंटू कॉलम के साथ। 59 भी आप गुना कर लेंगे, 59 आप जांच कर सकते हैं क्या इंटू होगा या नहीं। ये कौन से ऑर्डर का है, एक रो है और 2 कॉलम है, ऑर्डर चेक कर लेते हैं 59 का, एक रो और 2 कॉलम, और अगला देखिए तो 2 रो और 1 कॉलम, इंटू होगा होगा तो 1 × 1 का बनेगा, 1 × 1 का बनेगा, सी और डी 2 ऑप्शन है तो गुना कर लेना होगा, R1 का C1 में, तो दोनों का फर्स्ट नंबर 6, दोनों का सेकंड नंबर -5, तो 6 - 5 करेंगे 1 आ जाए। इसमें भी देख लीजिए इंटू होगा या नहीं, ये है आपका 1 × 1 का, और अगला है एक रो 2 कॉलम, तो इंटू होगा होगा तो एक रो 2 कॉलम बनेगा। अब एक रो 2 कॉलम भी 2 ऑप्शन है तो इंटू कर लेना होगा। चलिए R1 का C1 में -1, R1 का C2 में रो का कॉलम के साथ, R1 का C1 में करेंगे ना तो दोनों का पहला नंबर गुना करेंगे तो -1, R1 का हो गया C1। अब यही R1 का C2 में करेंगे ना दोनों का पहला तो 1 आया, तो -1 और 1 आपका बी ऑप्शन। एक लाइन चेक भी कर लेंगे कौन से ऑर्डर का है, गुना होगा तो कौन से ऑर्डर का बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो भी पूछा जा सकता है कि ये मैट्रिक्स सेम गुने का भी ये 2 का ऑर्डर बता देगा तो कहेगा इंटू होगा तो कौन से ऑर्डर का होगा। चलिए 60 नंबर तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं और हो गया पेज पे आप क्वेश्चन ये लिया गया है जो 2009 से 2025 तक जितना भी मैट्रिक्स एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ लगता है, इतना कंप्लीट कर लेने से आपको जो एग्ज़ाम देंगे इससे बाहर नहीं रहेगा, तो आप एक एक क्वेश्चन इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं 61, थ्री से इंटू करना है तो मैट्रिक्स में इंटू करना है तो प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ गुना होगा, सब रिपीट क्वेश्चन है, ऐसा पीछे भी 2-3 क्वेश्चन आया है गुना करने के लिए, प्रत्येक आप गुना करके देखें। 62 में कह रहा है एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट हम लोग पीछे बना चुके हैं। ये दिया गया है a⁻25 पूछ रहा है, एक बनाए थे x दिया गया था, x⁻8 पूछा गया था, इस बार x दिया गया a दिया गया तो a⁻25 पूछा जा रहा है, ये है ना, हम लोग a² निकालेंगे, फिर एक बार AQ निकालेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है, क्या बना सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ऐसे देखिए एक और तरीका इस क्वेश्चन 63 के लिए बनाते हैं, एक बार भी गुना नहीं करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा, देखिए कैसे, ये दिया गया 1001, आप देखिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और हम लोग पढ़े हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर कितना भी पावर रहेगा तो वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ये वापस ए के बराबर हो जाए ऑप्शन। अब एक बार इसको ट्राई करेंगे, a² निकालेंगे तो फिर से वापस देखिएगा वही आएगा, AQ निकालेंगे तो a² में से गुना करेंगे तो फिर से वही आएगा, या 25 बार गुना करते रहना, जब a² निकालेंगे तो वही आ रहा है, AQ निकालेंगे तो वही आ रहा है, तो 25 का बल्कि आप 0 और देके 100 पावर भी कर देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कितना भी पावर किया जाएगा तो 5 से गुना कर लेना है,
बहुत अच्छे से आप गुना करके देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ये कर लीजिए मल्टीप्लाई होगा या नहीं, कौन से ऑर्डर का है, तो 3 रो और 1 कॉलम। नेक्स्ट देखा जाए तो 1 रो और 3 कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 3 गुने 3 का बनेगा। चलिए गुना करते हैं R1 का C1 में, तो R1 3 गुने 3 का बनेगा। तब ऑप्शन में 3 का क्या है, एक दो को चेक कर लेंगे गुना करके ऑप्शन में। R1 का C1 में करना है तो दोनों का पहला नंबर करेंगे तो पहला हो गया। अब यही R1 का C2 में करेंगे तो दोनों पहला नंबर। यही R1 का आप C3 में करेंगे तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन, ऑप्शन में ये भी और गुना। R2 का करते हैं C1 में तो R2 का करेंगे अब C2 में तो R2 का करेंगे C3 तो माइनस। ए और बी ऑप्शन में से था, और देखिए 5 माइनस बी ऑप्शन 5 30। और ये दोनों तो ऐसे भी नहीं है क्योंकि हम लोग का, और बाकी गुना R3 के करने की जरूरत नहीं, R1 R2 आ सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। और फिर से देखिए कि पावर 5 आ गया है। अभी एक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है जो अभी आपको बताया गया था। एक्स के पावर 8 बताइए, ए ऐसे ही दिया गया था 0 1। देखिए सब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, बदल दिया जा रहा है, कभी 8 पावर तो कभी 25 पावर तो कभी 5 पावर। तो कहने का मतलब ये है कि केवल अंक बदला हुआ है, क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हो रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक, आप ऑब्जेक्टिव का अच्छे से कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, तो नंबर आपको आने वाला। चलिए ए दिया गया है पावर, अभी हम लोग बनाए थे ऑड पावर रहने पर, याद है हमें कि अभी 8 पावर था एक्स के पावर, इवन पावर पर अलग आ रहा था, पावर पर अलग आ रहा था। तो इस क्वेश्चन में देखिए ए दिया गया है 5 पावर का, तो जो ए है वही ए के पावर 3 ए के पावर 5 पर आएगा। कौन सा ऑप्शन आपका ए वाला ऑप्शन हो। ए दिया है एड ज्वाइंट निकालना है, पहले का ही टिक लगा हुआ था। ए दिया गया एड ज्वाइंट निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग पीछे बना चुके हैं क्वेश्चन का एड ज्वाइंट बनाए, तो ए से बनाना है। ए दिया है इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे फिर एड ज्वाइंट निकालेंगे, बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। ये दिया है बी दिया है, तो ये 6 से -5 भी, तो इसमें 6 से इंटू उसमें 5 से इंटू करके और घटा देना है कि जैसा कि एक बनाए थे 2a+3 भी, जैसे ऐड किए थे वैसे घट आपसे बनेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप लोग से बनने वाला ही छोड़ा जा रहा है, और ये सब बना करके कमेंट में बताएंगे कौन से का क्या ऑप्शन आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये तो पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन है। 70 नंबर क्वेश्चन में आई ये दिया गया डैश, पीछे भी क्वेश्चन था ये डैश निकालने के लिए, रो को कॉलम में बदलना है, R1 को C1 में, R2 को C2 में, तो लगता है कि यही ऑप्शन मिल जाए। ये देख लेते हैं R1 को C1 में, दोनों का फर्स्ट, दोनों R2 को C2 में, एक जगह नहीं मिल पा रहा है। एग्जाम में जो है से हड़बड़ में गड़बड़ करके नहीं जाना है, देख लीजिएगा यहाँ। R1 को C1 में तो ठीक है, R2 को C2 देखिए यहाँ पर थी माइनस का बी वाला ऑप्शन। यही तो है प्लस माइनस बनाना, सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यही प्लस माइनस केवल आपको दे वहाँ पर एग्जाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया ए दिया है बी दिया है, एक्स का मान पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ से अगर आप एक्स निकालेंगे ना, ये दोनों उधर भेजना होगा तो -2 माइनस भी हो जाएगा, -2। ये आपका दिया गया है तो ये जो दिया गया है उसमें -2 इंटू कर लेते, आगे और बढ़ा और थोड़ा। हम लोग क्वेश्चन नंबर आ रहे थे 71।
यहाँ से एक्स निकालेंगे ना तो 2a माइनस बी माइनस 2a माइनस बी, चलिए 2 माइनस 2a माइनस, ए वाला में -2 से सीधे इंटू करके ले, अब उतना लिखेंगे फिर गुना करेंगे, ऑब्जेक्टिव है तो सीधे गुना करके लिखिए। ये वाला में -2 से अगर इंटू करते हैं ना तो आपका आ जाएगा 2, -2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा -4 -6, है ना, -2 से ही सीधे इंटू कर दे रहे हैं, तो चेक कर लीजिए -2 से अगर इंटू करते हैं तो आपका हो जाएगा 2 -4 -6। बहुत ध्यान से ऑब्जेक्टिव मिल, माइनस रहने दिए हैं, केवल बी को उतार रहे हैं। अगर माइनस से गुना कर देते हैं बी में तो फिर यहाँ प्लस हो जाता है, माइनस वही रहने दिए, खाली बी उतार दिए। अब ये दोनों को घटा के लिखिए, -1 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 माइनस, आपका माइनस से कोई ऑप्शन है, -1 -7 माइनस सी ऑप्शन पहले का टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक्स और वाई ऐसा हम लोग बहुत बनाए, इस बार आप खुद से बनाइएगा, कभी इस तरह का बनाए थे। एक्स इक्वल लेके चल, एक्स में वहां से आपका एक्स का, ये दोनों का इंटू करना है तो रो का कॉलम के साथ, आप लोग से बेहतर कोई गुना नहीं कर सकता। R1 का E1 के साथ, R1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ए डैश निकाल रो को कॉलम के साथ, फिर से मल्टीप्लाई करना है, बढ़ते हैं पर ए के पावर देखिए 100 पूछा जा रहा है, ये दिया है ए के पावर 100 बताना है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 100 का 1000 पावर भी रहेगा तो फिर से, कभी शायद 25 पावर करके था, कभी 100 पावर, हो सकता है इस बार आवेगा जो 1000 पावर करके आ, क्वेश्चन यही सब आना है और बहुत बेहतर तरीके से आप बना सकते। अंदाजा मेरा है कि क्वेश्चन सारा रिपीट कर रहा है, केवल अंक बदला हुआ है। आपको जो वीडियो बनाया जा रहा है इसको आप बेहतर तरीके से, इसको आप सीरियसली इसको कंप्लीट करिए, ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा अगर आप इसको बेहतर कर लेते हैं। चलिए, हम लोग ऑफलाइन ही क्लास बहुत बेहतर कर चुके हैं, इससे ऑब्जेक्टिव देने का मकसद एक बार रिपीट हो जाए ताकि किसी को भी न छूटे। प्रयास करें कि लगभग सभी लोगों का 100 में 100 मार्क्स आवे, हम यही उम्मीद करेंगे आप लोग से। चलिए, हम लोग 77 रो का कॉलम के साथ गुना कर लेना है, ये भी गुना कर लेना है, पढ़ते हैं। ये इंटू अभी अभी हम लोग बनाए थे, अभी इंटू अभी बनाए थे, एडजॉइंट निकल जाएगा। बाकी जो लास्ट में कुछ क्वेश्चन छोड़े जो पीछे आ चुका है वही रिपीट किया है, केवल अंक बदला हुआ था, तो अंक बदला हुआ था तो एक बार आप बनाइए तब ना एग्जाम में आप बना पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, देखिए अपने दोस्त यार के पास शेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, आप भी थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।